बच्चों की तरह खुशी और उत्साह देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ अपने बर्थडे का केक काटने बैठी हूँ। और कपड़े देखकर भी आप समझ गए होंगे कि ये कोई नॉर्मल टाइम नहीं है, ये रात्रि का समय है। और यहाँ रात के 12 बज रहे थे और बच्चे शाम से ही लगे हुए थे। मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने आज तक अपने बच्चों का कभी भी रात में केक कटिंग वगैरह ये सब नहीं किया है। बच्चों के संग कभी नहीं किया है। सुबह के समय जब अगला दिन उनका स्टार्ट होता है तभी मैं करती हूँ। लेकिन इस बार बच्चों ने सरप्राइज़ कर दिया मुझे एकदम से, और रात में उठाकर इस तरह से बर्थडे काटा। तो आइए आप भी सब हमें ज्वाइन कीजिए और ढेर सारा आशीर्वाद और विश दीजिए मुझे। और यहाँ पर तो कुछ इस तरह से केक कटिंग के बाद मैं आपसे सुबह मिलूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा ब्लॉग में। तो चलिए आप लोग भी हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। बहुत दिन हो गए हैं मैंने आपको हनुमान जी के दर्शन नहीं कराए थे। तो राम राम हनुमान जी। यहाँ पर अभी मैं जस्ट पूजा पाठ करके ही मंदिर से गई थी, और फिर मुझे याद आया कि नहीं, मुझे आप लोगों को भी दर्शन कराना चाहिए। और उसके बाद मैंने भी सोचा कि भगवान जी के भी साथ अपनी वीडियो बना लूँ, यादगार वीडियो। बर्थडे व्लॉग में अगर भगवान जी ना आए, हनुमान जी ना आए, तो फिर मेरा बर्थडे अधूरा सा हो जाएगा। तो बस यहाँ पर फिर आपको एक बार दर्शन कराते हुए जितना करो उतना कम लगता है। और मैं फिर किचन में आ गई थी अपने बाकी सब कामों को करने तो के मैं लिए। बाहर गई हुई थी और उसी वक्त कोई आ गया था, तो मुझे मतलब अंदर आना पड़ा। तो चलिए अब मैं दिखा दूँ आपको मैं क्या बनाने जा रही हूँ। काफ़ी दिन बाद मैं साग बनाऊँगी। साग में मैंने लिया है, पालक का साग है, उसमें काटे हैं बैगन, आलू, सोवा, और छौके के लिए लिया है लहसुन और हरी मिर्च, और साथ में 2 टमाटर डालूँगी। तो कढ़ाई के गर्म होने के साथ ही उसमें तेल, और तेल के कुछ देर बाद जो है मेथी हींग डाल दिया था, और उसके बाद हरी मिर्च और लहसुन डाल दूँगी। लहसुनों को ज़्यादा बारीक मैंने लंबे लंबे साइड से काटा है। और यहाँ मैंने इसमें साग डाल दिया है। साग डालने के बाद इसमें तुरंत ही थोड़ा सा हल्दी डाल दिया था, नाम मात्रा की। और उसके बाद जो है नमक डाल दूँगी। मैं साग के साथ ही नमक डाल देती हूँ, नमक थोड़ा कम डालती हूँ, अंदाज़ा लग चुका है। अगर आप बाद में डालते हैं तो आप बाद में डालिएगा, पर इस तरह का साग बना के ज़रूर देखिएगा। साग में जो है मैंने आलू, बैंगन जैसा कि बताया, और इसमें सोया भी था। सोए का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, मैंने हमारे यहाँ पसंद किया जाता है सोया डाल के साग। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। और बहुत दिन हो गया, पिछले महीने सावन और भादों में तो मतलब साग बनता भी नहीं था, और इस बार काफ़ी लंबा ही सावन चला तो साग मैंने बनाया ही नहीं था बिल्कुल, बीच में एक बार भी नहीं। तो इस टाइम काफ़ी दिन बाद आया है, तो और मुझे बहुत पसंद है साग। तो आज मैंने बर्थडे स्पेशल में साग बनाया था अपने लिए, और सिंपल दाल चावल। और अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। टमाटर के गलने में टाइम लगेगा, और इसके बाद मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई हूँ। जैसा कि मैंने आपसे बताया, काफ़ी लोग मतलब कुछ लोग आ गए थे, तो बस मैं उनके संग बात करने बैठ गई। और दाल चावल मैंने बना लिया, और बात ही बात में बता नहीं सकी, चीज़ें दिखा चलती नहीं रहती सकी। हैं, तो कुछ होता नहीं है। ज़्यादातर नवरात्रि रहती है मेरे बर्थडे के समय, और इस टाइम जो है काफ़ी सालों बाद जो है पितरपक्ष पड़ा है, तो इसलिए कुछ खास हो नहीं पाता है मेरे बर्थडे को। तो सेलिब्रेशन तो वैसे भी नहीं हो पाता है, लेकिन इस बार पड़ा था, तो जितना बच्चों को, आजकल तो सारी चीज़ें बच्चों के हिसाब से होती हैं, तो उन्होंने किया है। और तो चलिए आगे जैसा मैं करूँगी वो आपसे शेयर करूँगी। और आज के दिन सोचने वाला काम भी मेरे पास नहीं था, बच्चों ने पहले से प्लान कर रखा था। तो शाम को तो केक वैसे नहीं कटेगा, क्योंकि केक हमारे यहाँ, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है, कि क्रीम वाले केक कोई पसंद नहीं करता है। और यहाँ पर जो है उसकी जगह पिज़्ज़ा ने ले ली है। तो यहाँ पिज़्ज़ा का डिब्बा जो है, मुझे कहा गया कि पिज़्ज़ा ओपनिंग सेरेमनी भी आप कर दीजिए। तो यहाँ मैं सारे डिब्बों को काट रही हूँ। और कई अलग-अलग फ्लेवर्स के मँगाए थे ने, हमें तो सिर्फ़ पिज़्ज़ा समझ में आता है। बाकी जो है कभी इसमें शायद मार्गरेटा वाला ये पिज़्ज़ा है, और एक पनीर मखनी पिज़्ज़ा था, और एक पनीर कॉर्न पनीर
पिज़्ज़ा ऐसे कुछ था। पिज़्ज़े में भी काफ़ी कुछ वैराइटियाँ हैं। बच्चों को सुनने के बाद पता लगता है कि बहुत कुछ पता है इन्हें इन सब चीज़ों के बारे में, उसके बारे में हमें उतना नहीं पता है। तो बस यहाँ मैंने कटिंग की और उसके बाद जो है अब इसका एंजॉय किया जाएगा। तो बस इसी तरह है, मुझे इस तरह की पार्टियाँ ही पसंद हैं जो मैं अपनों के साथ मना सकूँ, खिला सकूँ, पिला सकूँ और ख़ुद भी एंजॉय कर सकूँ। बाहर जाने का दोस्तों बनता नहीं है प्रोग्राम जल्दी, थोड़ा हस्बैंड व्यस्त रहते हैं और ये रहा चटर-पटर। तो आइए आप भी हमारे साथ जॉइन कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो बस यही था मेरे बर्थडे पार्टी का और इसके बाद कुछ नहीं चला तो हमारे बस यहाँ। अभी पार्टी ओवर हुई है और हम लोग बैठे हैं। अब खाने पीने का कोई कुछ प्रोग्राम नहीं है। जो खाना था वो हम लोग खा चुके हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया ये सब काफ़ी हैवी होता है, पर क्या करें आजकल इसके बिना कोई पार्टी ही नहीं है। केक रात में बच्चों ने कटवा लिया था, मतलब रात 12 बजे ही बस। और वो सभी बच्चे बड़े होने के साथ मनोने लगा है। नहीं तो पहले कहाँ ये सब इतना होता था। बच्चों के बड़े होने पर ही या फिर बच्चों के होने पर ही स्पेशल होना फ़ील होता है। और पहले की अपेक्षा पहले क्या होता था, कैसे होता था, सभी को पता है। छोटा-मोटा जैसे अनमैरिड होने पर थोड़ा बहुत एहसास भी होता था कि आपका बर्थडे है, आप कुछ हो। शादी के बाद तो बिल्कुल भी कोई नहीं, बस कोई विश कर दे यही काफ़ी होता था। पर अब बच्चों के होने से थोड़ा स्पेशल फ़ील होता है। तो हो गई पार्टी, खाना-पीना हो गया। तो जो हो गया अब सबने हाथ खड़े कर दिए हैं। अभी हस्बैंड आए नहीं हैं, उन्हें अचानक कहीं निकलना पड़ा था, तो उनका बाकी है। तो ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है और करना ही नहीं है कुछ। सारी पार्टी ओवर हो चुकी है। खाने ये सब खाने के बाद पेट भी भर जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरे बर्थडे का पार्टी। मुझे इसी तरह मज़ा आता है अपने बच्चों के साथ, अपनी मतलब फैमिली के साथ एंजॉय करना, घूमना फिरना नहीं। सब घर पे रहें, मेरे पास रहें, हम खूब सारी बातें करें, हँसे, खाएँ पिएँ, बस मुझे यही अच्छा लगता है और ऐसे ही मैं मनाने की कोशिश करती हूँ। यही वो पल है जिसे हमें जीना है, हँस के जिए या जिए रो के ये मर्ज़ी है। ये जो जीवन है सुख दुख की लड़ियाँ, यहाँ हम अकेले नहीं तुम भी हो।